मुस्तकबिल में प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जम्मू एंड कश्मीर और ज़िला ट्रेजरी ऑफिस गांदरबल के बाहमी इश्तराक से अपनी नवियत की पहली पेंशन अदालत का एहतमाम मिनी सेक्रेटेरिएट के कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पवन कुमार राठी की सदारत में मुनक़दा इस अदालत में महकमा फाइनेंस और दीगर सरकारी महकमों के डीडीओ अफसरान के अलावा रिटायर्ड मुलाजमीन की अच्छी तादाद ने शिरकत की। इस यकरोज़ा पेंशन अदालत में जहां एक तरफ पेंशनरों को दरपेश मसाइल व मुश्किलात का नोटिस लेते हुए उनका बरवक्त अजाला किया गया, वहीं दूसरी जानिब पेंशन के अमल को तफसील से वज़ा करके अफसरान और बुज़ुर्ग पेंशनरों के तमाम खदशात को दूर किया गया। मीटिंग के दौरान प्रोजेक्टर के ज़रिए पेंशन के ज़वाबित और कवानीन की तफसीली जानकारी भी दी गई। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर गांदरबल सरीर अहमद मीर ने बताया कि पेंशनरों की अज़-सर-नौ वेरिफिकेशन का अमल शफाफियत से जारी है और इस अमल से न सिर्फ पेंशनर की पेंशन वागुजारी को आसान बनाया जा रहा है, बल्कि जितने भी पेंशन लेने के मुस्तहिक अफराद हैं इनके घरों तक मुतल्लिक अफसरान की रसाई को भी यकीनी बनाया जा रहा है। 60 साल के बाद आपको पेंशन अथॉरिटी एजेंसी ऑफिस उठाएगी, शायद आपने इस पर करेक्शन किया होता है। क्योंकि तो इस वेरी पर्पस गवर्नमेंट हैज केप्ट 2 इयर्स एट द डिस्पोजल ऑफ द पेंशन सेटिंग अथॉरिटी टू चेक द सर्विस है। तो वो आपको इस पर कभी क्या होता है कि एक बंदा सस्पेंड होता है, ये है और किस किस्म के लिए है। इन्हीं चीज़ों के लिए 2 साल गवर्नमेंट ने रखे हैं। शुड इन्वेस्टमेंट स्टेट वेदर द स्पिरिट ऑफ फ्री बाय मेडिकल ग्राउंड्स, ये वहाँ जो है मेडिकल ग्राउंड्स का जिक्र जो है क्योंकि एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स वो इंक्रीमेंट पर्पस के लिए काउंट हो जाती है। अगर वो मेडिकल ग्राउंड्स को नहीं इससे किस तरह क्या किया जाए इनकम सर्टिफिकेट वो इशू करते हैं एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली, जहाँ पैसे देते होंगे किस एक ही सर्टिफिकेट चाहिए कि पैसा आपने इसको दे दिया, बेटे को दे दिया, रेवेन्यू अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी से उठाएगा, फिर वो मजबूर होते हैं वो आप कर रहे हैं या घर में बच्चे बैठे हैं, अभी तो बच्चा स्कूल भी नहीं जाता है, इसको एक 10,000 सामने में बच्चा है, ये 3 ईयर ओल्ड बच्चा है, सर्टिफिकेट नॉट अंडर द सर्टिफिकेट इट इज स्पेसिफिकली सैंक्शन अंडर द रूल 240C रेफर रूल 240E। यदि केस अगर आपके पास नॉमिनेशन नहीं है, हमने इसको ऑब्जर्वेशन किया है कि आपने डीसीआरजी के लिए मदर को यहाँ लिखा है, मदर के नाम, तो क्या इसकी नॉमिनेशन है, जो हस्बैंड लिखा है उसमें सपोज होती है और बच्चे होते हैं, देन कम्स द पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स। तो पहले जो ये फैमिली ई उसमें लिखा है कि अगर इन द केस ऑफ नॉमिनेशन किसी में डेथ होगी देखिए, जहाँ तक इस पेंशन अदालत का ताल्लुक़ है तो इसका हम वेलकम करते हैं। इसका हम इससे हमें बड़ी खुशी इतनी हुई कि ये पहली बार हुआ यहाँ, मैंने पहली बार इसको देखा और उन्होंने जो इसका इनिशिएटिव किया है अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसकी इतला हमें क़ब्ल वक्त नहीं मिल पाई, क्योंकि इसकी इतला पहले कुछ 2 दिन 3 दिन कबल मिलनी चाहिए थी, ताकि हम पेंशन भाइयों को जो यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में जितने भी हमारे पेंशन साथी हैं इनको हम इतला देते तो वो यहाँ आते और अपने जिनके किसी की जो मुश्किलात होती उसका इजहार करता। बहरहाल हमने अब बहसीत सोसाइटी के जो हमारी पेंशनर्स JNK पेंशनर्स सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के जो मैं बहसीत प्रेसिडेंट काम कर रहा हूँ और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद शेख साहब भी हैं, मेरे साथ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद शेख साहब भी हैं, मेरे साथ मोहम्मद सुबहान डार साहब जो एडवाइज़र डिस्ट्रिक्ट हैं लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी मेरे साथ थे। और भी कुछ जितना हमसे मुमकिन हो सका हमने कुछ पेंशन साथियों को अपने साथ लाया, बैठे, इन्होंने बुला लिए थे अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों को भी, DDOs को बुला लिया था और ट्रेजरी ऑफिसरों को बुला लिया था, उनको भी उन्होंने मतलब समझाया कि हाउ टू डील द सिचुएशन ऑफ द पेंशनर जो रिटायर होने वाले हैं या जो रिटायर हो चुके हैं, उनकी प्रॉब्लम जो उनको समझाया, अवेयरनेस उनको दे दी है, अच्छी बात रही है। देखिए, पेंशनर को हमने सारी डिटेल्स दी हैं, फ्रॉम सुपरनेशन पेंशन, वैलिड पेंशन, वॉलंटरी रिटायर्ड बेयरर्स पेंशन, तो हाल जो बाकी सभी के जो डाउट्स थे, यहाँ DDOs वगैरह भी बुलाए हुए थे सभी PSA से, तो उनके जो डाउट्स थे सब यहाँ क्लियर किए हम लोगों ने। तो
बाकी आगे भी अगर इस तरह की हम पेंशन अदालत करते रहेंगे। देखिए, जो पेंशन अदालत का आज प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में मुनक़द किया गया, ये प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल जम्मू कश्मीर के ऑफिस और इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर गांदरबल मुनक़द किया गया। और मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए अमंग पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ और डीडीओज़ के बीच में कि कौन से प्रॉब्लम्स उनको फेस होती है वाइल सैंक्शनिंग द केसेस। और पेंशनर्स के लिए खुसूसी ये प्रोग्राम था कि उनको भी बहुत सारी चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज़ आती है आफ्टर रिटायरमेंट, उनकी भी कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है, उनको उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। और बड़ी अच्छी तरीके से जो टीम आई हुई थी फ्रॉम एजी ऑफिस, जिसमें डीजी सर यहाँ पे मौजूद है और उनके साथ जो पूरा स्टाफ था, उनके सीनियर ऑफिसर्स थे, नज़ीर साहब थे, टिकू सर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से पेंशनर्स को उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और उनका कैसे हमें रिड्रेसल करना है। और जो भी यहाँ पे डीडीओज़ आए थे या पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ आई थी, उनको भी जो अपने डाउट्स थे कुछ क्लियर हो गए। और आने वाले टाइम में हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो जाती है और साथ में एक मौका मिलता है खुल के बात करने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अप्रहेंशन होता है कि अगर हम एजी ऑफिस जाएंगे शायद इतने डाउट्स क्लियर नहीं हो जाएंगे। लेकिन ऐसी अदालत में जहाँ पे खुले मौका है आपको बोलने का और यहाँ से रिप्लाई अच्छी तरीके से बोले जाते हैं और हमें भी कुछ अपने डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए। देखिए, जहाँ तक पब्लिसिटी की बात है, जितने भी मीडियम हमारे पास अवेलेबल थे वो हमने सभी यूटिलाइज़ किए। इसको बाज़ाब्ता तौर पे सर्कुलर की फॉर्म में भी हमने नोटिस इशू की थी और साथ में जितने भी हमारे पास टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल थे या जो यूनियंस थे पेंशनर्स के, उनको हमने इनवाइट किया था। बट उनकी एक प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारे पेंशनर्स आज इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि इस वक्त साइमल्टेनियसली पेंशनर्स वेरिफिकेशन हो रही है डिफरेंट ट्रेजरीज़ में। तो पेंशनर्स ने ये समझा कि आज हम वेरिफिकेशन करा देते हैं, तो बहुत सारे पेंशनर्स आने वाले प्रोग्राम्स अगर ऐसे मुनक़द हो जाएंगे तो उन तक इन्फॉर्मेशन प्रायर हो जाती है। बट आपको पता है बहुत सारे पेंशनर्स की एज भी ज़्यादा है, कुछ बीमार भी होते हैं, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सभी यहाँ पे टर्न अप हो जाए। बट स्टिल देयर वाज अ गुड नंबर ऑफ पेंशनर्स। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है पेंशनर्स वेरिफिकेशन का। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम इसको प्रैक्टिकली मॉनिटर भी कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी लेवल पे। और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर संतोष वैद्य सर की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि किसी भी लेवल की इनकन्वीनियंस किसी भी पेंशनर को ना हो। और अगर 80 ईयर से कोई ज़्यादा पेंशनर है या अगर कोई बीमार है जो ट्रेजरी पे नहीं आ सकता है, उनको घर जाना है हमें लैपटॉप लेके और वहाँ पे उनकी अपडेशन करनी है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव वेरिफिकेशन का, सारी डिटेल्स अपडेट हो जाती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू रेगुलेट हो जाएगी, एक डाटा बैंक बन जाएगा और इसमें कोई अप्रहेंशन नहीं होना चाहिए पेंशनर्स को कि क्या हमारी पेंशन डिलेड हो जाएगी। इनफैक्ट कल ही एक सर्कुलर आया है कि पेंशनर्स की जो पेमेंट है वो 30 तारीख को आती थी और ऐसे ही 30 तारीख को आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वेरिफिकेशन करने से इसमें कुछ डिले हो जाएगा। और क्लियर इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई भी इनकन्वीनियंस ना हो पेंशनर्स को। जो भी उनके पास अवेलेबल डाटा है उसको हम डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो रिकॉर्ड है ये वन डाटा में अच्छी तरह से सेव हो सके। क्योंकि ऐसे मैनुअल तरीके से, चूंकि हम डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट ले चल रहे हैं, अगर हम ऐसे मैनुअल पेंशनर्स की बात करेंगे, पेंशन बुक्स की, तो बहुत सारा रिकॉर्ड वॉश हो जाता है या ऐसे में मिसप्लेस होने के चांस होते हैं। तो ऐसा रिकॉर्ड जब डाटाबेस की फॉर्म में आ जाएगा तो उस चीज़ को हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये डाटा सेव और प्रिजर्व रहेगा। बाकी पेंशनर्स को इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो यहाँ पे ट्रेजरी पे टर्न अप नहीं हो सकते हैं उनको हम घर डोर टू डोर आ जाएंगे वो वेरीफाई करने के लिए। और साथ में हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनको किसी भी लेवल की इनकन्वीनियंस ना हो, ना ही उनको ऐसा कोई माइंड में डाउट रखना चाहिए क्या उनकी पेंशन डिले हो सकती है।